नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। नई दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से आने वाली इस खबर को कई न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने एक साथ प्रसारित और प्रकाशित किया है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को बदला भी जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में, त्रिपुरा में और गोवा में मुख्यमंत्री को बदला था और उसके बाद वहां पर चुनावों में जीत हासिल की थी। लेकिन अब अगर ये खबर सही है और ये बात सेटल हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कितना रियलिस्टिक चांस है इन चुनावों को जीतने का, क्योंकि लगभग 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और सामने कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने 2018 में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को हराया भी था। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से दांव खेलना कितना सही या गलत साबित हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो खबर आई है सर, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने और न्यूज़ चैनल्स ने एक साथ इसको चलाया है और ये जो बीजेपी को बीट कवर करते हैं दिल्ली में, उन लोगों ने इस खबर को किया है। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही फाइनली अब ये डिसाइड हो गया है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी? देखो, मुझे भी वो पढ़ के आश्चर्य हुआ, कल टीवी पे भी देखा तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी बोलने की जरूरत क्यों पड़ी है या अखबारों को ऐसी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि हमको तो ये लगातार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि शिवराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमित शाह के भी अलग अलग दौरे हुए, प्रधानमंत्री खुद भी यहाँ पर आए 2-3 बार, उज्जैन से लेके भोपाल से लेके अलग अलग जगह पर गए और हर जगह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली की तारीफ उन्होंने करी, जो कि उनको करना भी सही कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गालियां या उसकी आलोचना तो नहीं कर सकते। ये बात निश्चित है कि आपने जैसा कहा कि एंटी इनक्यूमेंसी बहुत लगातार चल रही है और उसी के चलते 2018 में भले ही थोड़े मार्जिन से हो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती और इतने साल से यदि वो जमी हुई है तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जैसा आदमकद नेता है, कुछ कुछ पॉकेट्स में उनकी लोकप्रियता है भी, लोग कहते हैं कि उन्होंने शासन बहुत अच्छा चलाया। इस पर दो मत हो सकते हैं कि उनका गुड गवर्नेंस कितना अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले दिन देखा कि बुरहानपुर में बहुत बड़े क्षेत्र में 500 से 1000 लोग उसके जंगल काट के चले गए और उन्होंने एनक्रोचमेंट कर लिया। महू में एक घटना हो गई, किशोर लड़कियों के साथ में कुछ ना कुछ होता रहता है जाए बाएं। भोपाल में पिछले दिनों ये सामने संख्या आई कि भोपाल में कमिश्नर सिस्टम आने के बाद अपराधों में संख्या बहुत बढ़ गई है। तो हर जिले में अलग अलग, तो इसलिए गुड गवर्नेंस के ऊपर यदि वो सरकार जीतने की अपेक्षा करती है तो मुझे लगता है उसमें दिक्कत आ सकती है। और लगातार कमलनाथ और बाकी कांग्रेसी लोग भी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अचानक ये खबर क्यों आई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये प्लांटेड खबर है या उसके पीछे कुछ निहितार्थ है? लेकिन निश्चित रूप से मुझे तो ये लग ही रहा था और अभी भी लग रहा है कि अब चूंकि हम मार्च के एंड में हैं और 6 से 7 महीने बचे चुनाव में, ऐसे समय में नया कोई व्यक्ति आके यदि भारतीय जनता पार्टी ने उसको नेता बनाया भी, तो फिर दिल्ली वालों के ऊपर ये जवाबदारी आ जाएगी कि वो जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी नेता आएगा, उसको संगठन के साथ तालमेल बिठा के, ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बिठा के दिल्ली से सपोर्ट करके उसको जितवाया। आपने देखा होगा गुजरात में मुख्यमंत्री ने बदल दिया था गुजरात के चुनाव के पहले, लेकिन फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे लग गई थी। खुद मोदी जी ने बहुत समय तक उसका वहां पर जाके कैंपेनिंग करी और सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये सारी चीजें होती है तो मध्य प्रदेश में कोई चैलेंज है ऐसा दिख रहा है तो मुझे नहीं दिखता है। अच्छा सर, जैसे हमने 2018 की आपने बात की, 2018 में आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव हार गई, चाहे मार्जिन कम रहा, लेकिन अगर हम देखें कि मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, परसेंटेज वोट्स तो मुझे लगता है आज भी वैसे ही नहीं, मुझे लगता है आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग समय, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से नाराजगी तो है ही। और उसी के कारण राज्य सरकार भी नई नई ऐसी स्कीम्स ला रही है जिसमें कैश कॉम्पनसेशन पहले से ही दिया जा रहा है। हम उसको फ्री बीज कहें या न कहें, ये विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लाडली बहना हो या बाकी सारी चीजें हो, इसकी जरूरत आज क्यों पड़ी? तो ये कोई कह सकता है, सरकार के लोग भी कह सकते हैं कि जब हमने लाडली लक्ष्मी लाई थी जब भी यही बात हुई थी, लेकिन ये डेफिनेटली इट्स ए ड्रेन ऑन द स्टेट एक्सचेकर। लेकिन फिर भी यदि
करप्शन कम नहीं हो रहा है। लगातार आप लोग अखबारों में देखते, कोई खनिज अधिकारी के पास में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कहीं पर भी छापा मारो वहां पर बहुत सारी धन अकूत संपत्ति मिल रही है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगातार अटैक्स बाकी लोग कर रहे हैं, कुछ सत्ता दल के विधायकों ने भी करे कि बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ मंत्रियों को मिलने का समय नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण पब्लिक में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक डेफिनेट नाराजगी की लहर बहुत समझ सकते हैं हम, ऐसी दिख रही है। अच्छा सर, जो ये अगर ये माना जाए कि ये खबर सही है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमको तो लग ही रहा था, तो जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट के एस्पिरेंट्स अभी भारतीय जनता पार्टी में कई लीडर्स थे, या जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर आए हैं, या नरोत्तम मिश्रा भी हैं, या और भी वीडी शर्मा है, उनका क्या होगा? तो देखिए, ये नाम तो वर्षों से लगातार बातचीत में, पिछले कई महीनों से, पिछले कई वर्षों से। अब जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैज बीन ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सीएम इन वेटिंग, लेकिन आज तक वो नहीं बने। लेकिन आज देश में वो कृषि मंत्री है, बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास में। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका चेहरा देखकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में उनको भेजने का अब समय है। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत ही, जिसको कहते हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, संगठन के बहुत अच्छे। कुशाभाऊ ठाकरे के बाद में लोग उनको मानते हैं कि वो संगठन क्षमता में बहुत जबरदस्त के धनी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वीडी शर्मा हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या नरोत्तम मिश्रा हो, इनको भेजने के पहले इतने साल के बाद में जो बदलाव करना था, तो मुझे लगता है इसमें अब लेट हो गए। यदि पिछले साल ये करते, पर फिर भी आपका मूल मुद्दा वही रह जाता है कि अचानक ये खबरें आज क्यों आई। तो इसके पीछे क्या राजनीति है, कोई कुछ है, या क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई चेंज होगा, उसको विराम तो देखो, चेंज होने की बातें तो मीडिया में बहुत आती है, और जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ बात करते हैं तो अंदर से आवाज निकलती है कि हाँ साहब, बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव होगा भी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी या अमित शाह शिवराज सिंह जी को आज बदलने की स्थिति में है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत देर हो गई है। और आपने देखा होगा कि बूथ विस्तारक और बाकी सारे के लिए संगठन बहुत तेजी से काम कर रहा है। उधर आईटी की टीम और बहुत बाकी कंसल्टेंट्स कांग्रेस के लिए भी बात काम करना बहुत दिनों से शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में शिवराज को बदलने की जोखिम अब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में लेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। फिर आगे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सर दूसरे तरीके से अगर इस सवाल को मैं फ्लिप करूं कि अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव, और दूसरी तरफ से कमलनाथ ही लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के पास रियलिस्टिक चांस है एक बार फिर से वापसी करने का? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, चुनौती है ये। और कमलनाथ जी जरूर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण या शिवराज के कारण मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है। लेकिन फिर भी क्या संगठन पे आपने देखा होगा कि अलग अलग संगठन जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस बनाने में उनको पसीना आ रहा है। उसके बाद में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का झगड़ा कैसा है, उनके जो इंचार्ज हैं वो जेपी अग्रवाल, उनका अभी तक भोपाल में मध्य प्रदेश में कितनी पकड़ बैठ पाई है, उनके कार्यकर्ता कितनी सुन रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इलेक्शन मशीन है वो बहुत पावरफुल है। उसमें दिल्ली से सपोर्ट मिलता है, उससे संघ से सपोर्ट मिलता है, उसके पास नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस के पास में आज की तारीख में क्या है? तो यदि कल राहुल गांधी यहाँ आकर यदि दौरा करते हैं तो क्या उसके कारण वोट परिवर्तित होगा? तो मुझे नहीं लगता है। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या भारतीय जनता पार्टी उस स्टेज पर लीडरशिप चेंज के बारे में भी सोच सकती है? देखो, मुझे लगता है कि अब शिवराज सिंह को भी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को भी शिवराज सिंह अब उससे बहुत वो हो गया है, मतलब बहुत साल हो गए। एक ही नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी में जो इन्होंने करीब 20-22 वर्ष तक ज्योति बसु ने सरकार चलाई थी। माणिक सरकार ने भी त्रिपुरा में सरकार चलाई थी। तो दिग्विजय सिंह ने 10 साल यहाँ चलाई, और मोदी जी ने 13 साल गुजरात में चलाई। दिल्ली में दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 15 साल सरकार चलाई। तो ये तो संभव है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि यदि अब ये तो कल की बात है कि सरकार में कौन आता है, कितनी सीटों से आता है। यदि मार्जिन बहुत कम रहा तो उसका ठिकरा किसके ऊपर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता छोड़ेंगे। तो चुनाव के बाद की स्थिति पर बात करना थोड़ा सा अभी बहुत जल्दबाजी होगी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि शिवराज एक आदमकद नेता हैं, 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं। इतना सीनियर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में, इतना वरिष्ठ नेता कोई भी नहीं है। उनको हर जिले में उनकी पकड़ है, उनके कार्यकर्ता हैं। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि कार्यकर्ता और नेता शिवराज से काफी नाराज हैं। जनता तो नाराज है ही, लेकिन जनता को खरीदने के और तौर तरीके बहुत सारे सरकारें निकाल लेती है। लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें समझ के आ रही है, मैं भी बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ और देखता हूँ, तो अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही है उसमें लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी या असंतोष जरूर है। अब आगे भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है अपन तो नहीं कह सकते। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, रास्ता इतना आसान अभी
है नहीं। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये खबरें प्लांट कर रही हो या कह रही हो कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन रिजल्ट चुनाव का भले ही कुछ भी हो, ये जरूर कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मध्य प्रदेश में नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।